जी जनाब। तो अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया है सारे का सारा हम शुरू से करते रहे हैं डिबगर के अंदर, ठीक है जी। और वो डिबगर में करने की वजह ये थी, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया था कि द डिबगर इज सपोज टू गिव यू अ व्यू ऑफ द ब्रेन ऑफ द मशीन, कि मशीन किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर रजिस्टर्स किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं, मेमोरी किस तरीके से चेंज हो रही है, ये सारे के सारे काम उसके अंदर किस तरीके से होते हैं। हम लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड किया था जिसके अंदर डिबगर इन्वॉल्व नहीं था, और उसके बाद उसको डिबगर के अंदर लोड किया था, बट दैट वाज इन 32 बिट, ठीक है जी। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 32 बिट प्रोग्राम हमने लिखा था, उसको हमने रन किया था, लेकिन अभी तक 16 बिट के अंदर हम लोगों ने ये काम नहीं किया हुआ, ठीक है जी। आज हम देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं यूज़र के साथ ऑन दी कॉन्सोल। मेरे अल्फाज ज़रा गौर से सुनेंगे थोड़े से। ऑन दी कॉन्सोल, जो आपके पास कॉन्सोल नज़र आ रहा है, डॉस बॉक्स की बात हो रही है, 16 बिट की बात हो रही है, जो आपके पास कॉन्सोल नज़र आ रहा है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक योर स्क्रीन। हमें तो ये एक विंडो के अंदर नज़र आ रही होती है, लेकिन ये चूंकि एम्यूलेटर है तो दिस इज़ योर स्क्रीन, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है। और ये उस ज़माने की बात है जिस टाइम पे यूज़र इंटरफेस GUI जो थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस कॉमन नहीं थे, तो हम इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन के साथ, और उसका हम तरीक़ाकार देखना चाह रहे हैं। आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा लेट शुरू है, आई होप कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इट्स अ फेयरली स्मॉल कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सो देर आर गोइंग टू बी टू थिंग्स, ज़रा तवज्जो रखेंगे इसके ऊपर। पहली बात यह है कि वी वांट टू इंटरैक्ट विद द स्क्रीन। स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वेन एवर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर इन्वॉल्व, तो आप दरमियान में किसके थ्रू जाते हैं बात करने के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यू द सपोर्ट। ये जिस जमाने की बात है, उस जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर काम में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ठीक है जी। डॉस जो है दैट एसेंशियली लोडेड द प्रोग्राम एंड गॉट आउट ऑफ द वे, ठीक है जी। द प्रोग्राम हैड all the power, all the responsibility as well as the authority to do whatever it wants to do with your machine, ठीक है जी। सो आपके पास तरीकाकार क्या होता था कि आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि डॉस भी वैसे ही कर सकता है जैसे आपकी एप्लीकेशन कर सकती है। यूँ कह लें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी सारे काम कर सकती है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। ये उस जमाने की बात है जिस टाइम पे सिक्योरिटी वगैरह वॉज नॉट अ मेजर कंसर्न, ठीक है जी। सो हम सारी सर्विसेज को नहीं देखेंगे, हम एक सर्विस को शुरू में देखना चाह रहे हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ डिस्प्ले ऑफ द वीडियो। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगे, ये बात याद रखेंगे। ये उस जमाने की बात है, आजकल आप ये काम इस तरीके से नहीं कर सकते। ये आपको क्यों बताया जा रहा है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में आपको जाके बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, पहली बात तो ये है कि यू नीड टू समहाउ इंटरैक्ट, तो वो आपको समझ आ जाएगा। प्लस यही कॉन्सेप्ट जो है इसको फर्दर आगे ले जाके गेम डेवलपमेंट वगैरह में बाकायदा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू डू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और गेम डेवलपमेंट। ये बाकायदा वहाँ पे इस्तेमाल होता है, उस तक हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, ठीक है। इवन दो नॉट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, बट द आइडिया इज द सेम, ठीक है जी। बात समझ आ गई। सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। यहाँ पे मैं रैम की एक ज़रा सी डिफरेंट शक्ल बनाऊंगा, तो इसको ज़रा देख लें यहाँ पे, ठीक है, अच्छे तरीके से समझें कि रैम की क्या शक्ल है। सो रैम की जो शक्ल हम बना रहे हैं वो ज़रा इसको देखें। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बात की थी कोड सेगमेंट्स वगैरह की, वो अगर नहीं भी याद तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप लोगों को दोबारा बताने लगा हूँ यहाँ पे। सो एसेंशियली यू हैव दिस रैम का स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है जी। उसके अंदर आप किसी एक खास जगह पे आपका DS और CS के जो रजिस्टर्स हैं उनकी कोई एक खास वैल्यू है, ठीक है। लेट्स से फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लेक्चर यहाँ पे उनकी वैल्यू जो है दैट इज 1000, ठीक है जी। इस 1000 16 बिट हो गए ना, हेक्साडेसिमल में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1000 के ऊपर आपके पास कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट का रजिस्टर है। इसका मतलब है कि ये इस एक किस्म का यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप जो एड्रेस देते हैं, जो भी मेमोरी एड्रेस आप देते हैं, वो इसके साथ एक किस्म का कनकैट होता है। वो किस तरीके से कनकैट होता है वो दोबारा बता देता हूँ, उस लेक्चर में तफसील से था, लेकिन यहाँ पे वो जब इसके साथ कॉन्कैट होगा, लेट्स से आप इसके साथ कॉन्कैट करना चाह रहे हैं 0010, जो एड्रेस आपने दिया है, आप लिखेंगे 0010, तो ये देखें थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। 16 बिट और 16 बिट, तो ये 4 बिट्स आगे एक्स्ट्रा हैं। अब आप इनको कर लें ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो यू गेट अ 20 बिट नंबर, ठीक है। ये 20 बिट नंबर जो है ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो कि मेमोरी के अंदर जाता है, ठीक हो गया। सो आपने ये जो शुरू वाला 1000 जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपका 0010 यहाँ पे है। अगर आप इसको इंक्रीज कर दें तो आपका यही 0010 जो है वो किसी और फिजिकल मेमोरी के ऊपर मैप हो जाएगा, ठीक है।
बात समझ आ रही? तो ये विंडो जो है आप मूव कर सकते हैं किस तरीके से, सेगमेंट रजिस्टर्स के जरिए से, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, और एक और होता है एक्सटेंडेड सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है जी, ईएस जिसको कहते हैं। तो एक्सटेंडेड से मुराद है एक्स्ट्रा है आपके लिए, ठीक है जी, कभी लोग एक्स्ट्रा भी बोलते हैं लेकिन इट्स एक्सटेंडेड सेगमेंट, ठीक हो गया जी, समझ आ गई? सो दी सिचुएशन इज, ये मैंने बात क्यों की है, ये इस वजह से की है कि अभी तक हम जितना भी काम करते रहे हम लोगों ने सेगमेंट्स की बात नहीं की थी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम लोग कोड के साथ बात कर रहे थे और हम डाटा के साथ बात कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट दोनों एक ही जगह पे थे, तो हमारे पास वही मेमोरी थी, उसी मेमोरी के अंदर हम काम कर रहे थे। 0000 से लेके FFFF तक की आपके पास मेमोरी थी, उसके अंदर आप काम कर रहे थे, ठीक है जी, दैट इज 4 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल मेमोरी जो कि डॉट सपोर्ट करता है आपके पास, दैट इज 1 मेगाबाइट, क्योंकि आपके पास 20 बिट है। सो 20 बिट गोज टू 1 मेगाबाइट की टोटल मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हैं, सही हो गया। इसमें से खास लोकेशन के ऊपर जो आपके पास 1 मेगाबाइट की टोटल मेमोरी है, उसमें से खास लोकेशन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 0xB800, ये फिक्स्ड है, ठीक है जी, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी दफा कोड करेंगे खुद ही याद हो जाएगा, बट 0xB800 ये खास जगह है फिजिकल मेमोरी के अंदर, एक जगह पे जहां से आगे आपके पास 4000 बाइट्स, बताता हूं अभी कि 4000 कहां से है। 4000 बाइट्स आपके पास एक खास मकसद के लिए एलोकेट कर दी गए हैं कि इनका एक खास मकसद है 4000 बाइट्स, ठीक है जी। उनके साथ क्या होगा, वो बेसिकली मैप होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने में आपके पास स्टैंडर्ड स्क्रीन का जो साइज होता था जो कि डॉस सपोर्ट करता था, दैट इज 80 कैरेक्टर्स वाइड, 25 रोज, ठीक है, इसको हम कहते हैं 80 कॉलम्स 25 रोज, ठीक है जी। यहाँ पे डॉस बॉक्स के अंदर अगर आप ये देखें तो ये जो आपके पास डब्बा है ये खास उसी साइज का है, ये बड़ा छोटा नहीं होता। जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, ये बड़ा छोटा मैं नहीं कर सकता इसको, वो इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि डॉस जो है दैट इज फिक्स्ड एट दिस साइज। आप लोग विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जिस जमाने की बात हो रही है जिसको एम्यूलेट किया जा रहा है उस जमाने में इट वाज फिक्स्ड एट 80/25, ठीक है जी। तो 80/25 कम्स टू 2000 सेल्स, इनको सेल बोलते हैं हम, ठीक है। जो एक डब्बा आपके पास बनता है ना, एक सेल दूसरा सेल, तो 80 सेल्स 25 रोज, तो ये आपके पास 80/25 टोटल आपके पास 2000 सेल्स बनते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये 2000 सेल्स जो हैं आपके पास मेमोरी के अंदर, उधर जो हमने जगह बनाई थी, सॉरी, ये जो हमने यहाँ पे मेमोरी में जगह बनाई थी, ये जगह, दिस इज गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू एक सेल, उससे अगली मेमोरी इज गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू अगला सेल, और उससे अगली अगला सेल एंड अगला सेल, ठीक है। तो जो काम आप मेमोरी में करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यहाँ पे ए लिख दो, तो आप लिखेंगे ए मेमोरी में और वो जाके स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली, वो हार्डवेयर इस तरीके से बनाया गया है कि वो उस मेमोरी को बार बार रीड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो आप कहते हैं ना कितना रिफ्रेश रेट कितना है, 60 हर्ट्ज, फिर भूल जाता हूँ 120 हर्ट्ज जो आप कहते हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो कितनी दफा जाके मेमोरी में से चीज लेके आता है और उसको यहाँ पे रीड्रॉ करता है, इसको रीड्रॉ बोलते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास एक जो आपके पास मेमोरी का वहां पे चंक है, चंक दोबारा बोल रहा हूं, बताता हूं चंक कितना है, वो जाके आपका मैप होगा आपकी स्क्रीन के एक सेल के ऊपर, ठीक है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो चीज आप यहां पे चेंज करेंगे वहां पे भी आपको नजर आ जाएगी, बिकॉज दिस इज एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट तो हो नहीं सकती, तो वहां पे आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। आप पेंट पकड़ के मॉनिटर के ऊपर लगाएंगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मेमोरी चेंज नहीं होगी आपकी, ओके, इट्स एन आउटपुट डिवाइस। ये बात सही है जी, क्लियर है। अब आपके एक सेल के लिए मेमोरी के अंदर रखे जाते हैं 2 बाइट्स, ठीक है जी। सो 2 बाइट्स रखे जाते हैं एक सेल के लिए, तो टोटल आपके पास जितने बाइट्स बन गए वो कितने बन गए, 4000 बाइट्स। तो ये वो 4000 बाइट्स हैं जो कि आपके पास मेमोरी में एक खास जगह पे, एक फिक्स जगह पे, विच डज नॉट चेंज, इट्स नॉट अप टू यू, इट्स नॉट अप टू एनीबडी एल्स, इट्स फिक्स्ड। वो फिक्स जगह के ऊपर आपके पास 4000 जो बाइट्स होंगे, दोज आर गोइंग टू बेसिकली डिक्टेट व्हाट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। आपने स्क्रीन पे कुछ भी दिखाना है, आप वहां पे उन जाके मेमोरी को चेंज करें, स्क्रीन ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई, ओके। अब ये जो 2 बाइट्स हैं, इसके अंदर जो आपके पास समझने की चीज है, उसको बेसिक कोड सिर्फ देखेंगे हम थोड़ा सा, और उसके बाद फिर कोड की तरफ जाते हैं। वो है कि आपके पास ये 2 बाइट्स मैंने बनाए हैं, एक जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो बताता है कि कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले आपने करना है, ठीक है जी। तो ये जिस जमाने की अगेन बात हो रही है, उस जमाने में आपके पास फैंसी ग्राफिक्स नहीं है, यू जस्ट हैव आस्की वैल्यूज। आप किसी एक सेल के अंदर कोई एक टाइम पे एक आस्की वैल्यू शो कर सकते हैं बस, ठीक है। आप लोगों ने स्पेसिफिक आस्की वैल्यू सिर्फ ए वगैरह उनकी देखी हुई है, आपके पास ऐसी आस्की वैल्यूज भी हैं जो कि बॉर्डर क्रिएट करते हैं, लाइन क्रिएट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं, जिसके जरिए से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिम्युलेट कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक ग्राफिक्स, लेकिन वो एक्चुअली ग्राफिक्स होती नहीं, ठीक होगी, बात समझ आ गई। सो पहला जो आपके पास, पहला नहीं कहेंगे इसको, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कहेंगे। आपके पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है एक सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 बाइट्स हमने लिए हैं, दैट डिफाइंस कि कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, ठीक है। उससे ऊपर जो चीज होती है वो आपका स्टाइल डिफाइन करता है, ठीक है जी। तो स्टाइल मैं भी फिलहाल नहीं बताता कि स्टाइल क्या चीज होती है,
पहले जाके कोड करते हैं, इसको देखते हैं एक नज़र और फिर उसके बाद बताते हैं, क्योंकि फिलहाल हम स्टाइल नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या कि पूरी की पूरी स्क्रीन को हम कर देंगे ब्लैक। ठीक है, पूरी स्क्रीन को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है, क्लियर स्क्रीन जिसको कहा जाता है, हम वो करने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड भी लिखते हैं। क्लियर है जी? ओके, सो लेट्स लुक एट द कोड। तरीकाकार क्या होगा? सो दिस हियर आपके पास यहां पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने कहा कि हम जो एक्सटेंडेड सेगमेंट है ईएस का जो आपके पास रजिस्टर है उसको हम उस जगह पे, उस फिक्स जगह पे ले जाके खड़ा कर देंगे ताकि हम उसके जरिए से मेमोरी को एक्सेस करें, इंस्टेड ऑफ कि हम नीचे लेकर आएं और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें। पहले हम लोगों ने किया था ना कि बीपी के ऊपर हम कैलकुलेशंस कर रहे थे। नाउ द कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी ऑलरेडी प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको जीरो कर दो, वहां पे जहां से जीरो उसका स्टार्ट हो रहा है ना, आपका टॉप लेफ्ट जो है, टॉप लेफ्ट सेल जो है वो जीरो सेल है आपके पास, तो आप अपने एक्सटेंडेड सेगमेंट के रजिस्टर को उस जीरो पे लाके रख दें और फिर आप ये कहेंगे कि अगर दो आपने सेल आगे जाना है तो यहां से दो जंप्स आगे कर लें। ठीक हो गया? कैलकुलेशन देखेंगे थोड़ी सी तो समझ आ जाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये समझें कि हम यहाँ पे ईएस को इस जगह पे ले जाके क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि आगे की कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। ठीक हो गया? यहाँ तक सही है? ओके। सो एक प्रॉब्लम है बीच में छोटा सा जिसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस वो है कि आप ईएस के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लोड नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, फॉर सम रीजन इट्स नॉट अलाउड। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले वैल्यू को डालेंगे एएक्स के अंदर और एएक्स से ईएस के अंदर डालेंगे, बस ये ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ वो नहीं है, ईएस के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लोड करने की इजाजत नहीं दी गई फॉर सर्टेन आर्किटेक्चरल पर्पसेस, उसके साथ हमारी कोई बहस नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 0xB800 को हमने एएक्स में लोड किया और उसको फिर हमने ईएस में मूव कर दिया। आप कहेंगे ये क्यों किया, डायरेक्ट ईएस में अलाउड नहीं है हम बस। ठीक है, इट विल गिव यू एन एरर अगर आप करने की कोशिश करेंगे, बस ये ऐसा है, हमें मानना पड़ता है। ठीक हो गया? फिर हमने क्या किया, यहाँ पे DI को जीरो कर दिया। दिस इज आवर इंडेक्स, ये इंडेक्स है जो कि आपके सेल के ऊपर चलेगा, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये सारे सेल्स के ऊपर चलेगा और कहां तक जाएगा, जहां तक आपके 2000 के 2000 सेल पूरे ना हो जाए। ठीक हो गया जी? सारों को हमने करना क्या है, ब्लैक करना है। ठीक है जी? ओके। सो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लूप चल रहा है यहां से लेके कहां तक, 4000 तक, जब तक DI आपके पास 4000 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, लेकिन सेल हम आगे नहीं चलेंगे, हम बाइट आगे चलेंगे। ठीक है जी? इट्स द सेम आइडिया, क्योंकि हम DI+2 कर रहे हैं, तो फिर अगेन वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। बात समझ आ गई जी? ये हमारा लूप है, ये और ये चीज, ये क्लियर है जी? अब लूप के बीच में हम कर क्या रहे हैं, हम ES:DI, ये नया आपका सिंटेक्स है। इसका मतलब ये है, पहले बताया था लेकिन अब यहां पे इसका मतलब ये है कि पहले ES लो, फिर DI लो, दोनों को थोड़ा सा इस तरह करो ताकि वो टोटल 20 बाइट्स का सम आपको दे दे। ठीक है जी? वो जो थोड़ा सा किया था ना, इसको थोड़ा सा आगे करना है ताकि ये एक इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपके पास बिट है, वो बिट निबल वो बाहर हो जाए। ठीक है, सो किधर है, सो दिस इज ES और ये है DI आपके पास, तो इन दोनों को इस तरीके से मिलाया जाएगा। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द फिजिकल एड्रेस इज, हम सिर्फ इसको कहते हैं ES लो और ES से आगे 0th लोकेशन पे जाओ, ES लो और ES से आगे सेकंड लोकेशन पे जाओ, वॉट एवर द लोकेशन इज। ठीक है, वो जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो हमें फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ES को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जो कि आपकी मेमोरी की 0 वाली जगह है। ठीक है, स्क्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेमोरी है उसकी 0 वाली जगह पे हमने खड़ा किया इसको। ठीक है, लोड इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0x720। ठीक है, ये देख लें, ये 2 बाइट्स हैं, ये वो 2 बाइट्स हैं जो कि हम मेमोरी में लिखना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है दैट इज 20 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर, जो स्पेस होता है ना, ब्लैंक। ठीक हो गया? एंड दिस 7 स्टैंड्स फॉर अ ब्लैक बैकग्राउंड। क्यों है थोड़ी देर में बताता हूं, बस फिलहाल ये रख लें कि 7 का मतलब है ब्लैक बैकग्राउंड, और 20 का मतलब है व्हाइट, 20 का मतलब है स्पेस का कैरेक्टर। तो जब आपके पास एक दफा लूप चलेगा शुरू में, तो आपके पास सेल नंबर 0 के अंदर क्या चीज आ जाएगी, स्पेस का कैरेक्टर, ब्लैक बैकग्राउंड। अगली दफा जब लूप चलेगा तो DI हो चुका होगा +2 उसके अंदर। तो देखिए यहां पे मैं इस तरीके से बना रहा हूं आपके लिए, लेकिन ये आपको पता है कि चीज जा रही मेमोरी में, आप मेमोरी में लिख रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट। आप यूं समझे कि जैसे मैं स्क्रीन पे ही डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है जी, मिला कि तो समझने में जरा आसानी रहती है। तो सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 80 तक तो बात सही है। सेल नंबर 80 के बाद यहां पे वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी जब सेल नंबर 80, तवज्जो से सुने, अच्छा तवज्जो से सुने, 80th सेल जब मैं राइट करूंगा, उसके बाद 80th सेल मैंने यहां पे राइट कर दिया,
ठीक है, उस वक्त आपके पास DI के अंदर क्या वैल्यू होगी? DI के अंदर DI जो रजिस्टर है, तवज्जो से सुने, DI रजिस्टर के अंदर जब मैं 80th सेल मैंने यहां पे राइट कर दिया, इधर से राइट करते करते मैं आया पहली रो में हूं, 80th सेल के लिए मैंने वैल्यू राइट कर दी है, अभी तक ये लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट नहीं हुई है, DI के अंदर क्या वैल्यू है? 158. So you start from 0, 79 into 2 होगी, सही है बात, समझ आई? क्योंकि इसके बाद इसको मैं 80 करूंगा। दिस कैलकुलेशन अगर इस टाइम पे रन टाइम पे समझ नहीं आ रही, इट्स फाइन, बट यू नीड टू पुट पेन ऑन पेपर एंड डू द कैलकुलेशन, ठीक है? क्योंकि यही वो कैलकुलेशन है जो कि आगे जाके जब आप गेम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर यही कैलकुलेशन फिर इस्तेमाल होती है कि आपने कहना है कि जी किसी जगह पे आपने बॉल को डिस्प्ले करना है, बॉल आपने बनाना है, ठीक है? वो बॉल है फॉर सम रीजन, टेबल टेनिस की आपको गेम बना रहे हैं, व्हाटएवर, उसके अंदर वो बॉल है, यू हैव टू प्लेस इट इन दिस लोकेशन, सो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और उस तरीके से आपने स्पेसिफिक पिक्सल वैल्यू आखिर में निकालनी होती है, देन यू हैव लाइब्रेरीज टू डू दैट फॉर यू, लेकिन एक दफा आपको खुद करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो दिस वैल्यू विल बी 79th सेल है, ये एक्चुअली इंडेक्स 79 है उसका, एंड यू डू मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास DI की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया जी? सो डू दिस कैलकुलेशन एक दफा, लेकिन बहरहाल उसके बाद क्या होगा, नाउ दिस वैल्यू टर्न्स इनटू 80, ठीक है? तो 80 जो है दैट यू शुड नो कि 80 जब ये वैल्यू हो जाएगी तो उससे मुराद है आपकी सेकंड रो का 0th सेल, ठीक है? सेकंड रो का 0th सेल, ये किधर से आ गया? बिकॉज 80 पहले, 80 अगले और 80 उससे अगले, ठीक है जी? सो यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। सो इफ यू वांट टू फिगर आउट कि रो नंबर 17 के ऊपर, रो नंबर 17 के ऊपर तीसरे कॉलम में मैंने अगर कोई चीज लिखनी है तो दैट इज गोइंग टू बी 17 into 80 प्लस 2, ठीक है जी? तो 2 से आप वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्स है तो आपके पास वहां पे पहुंचेंगे। ये बात सही है जी? सो यू डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ मेमोराइज दिस, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट स्क्रीन को देखे किस तरीके से आपके पास एड्रेस उसका क्या बनेगा, ठीक है? अगेन मेमोरी, यू कैन थिंक ऑफ द मेमोरी एज बीइंग लीनियर, 80 80 80 80 80, और यू कैन थिंक ऑफ दिस एज 80 80 80 80 80, या उसको यू रोटेट कर दे तो 80 80 80, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मेक सेंस टू यू, ठीक है जी? हम रैम इस तरह बनाते हैं ना कि लोअर एड्रेस नीचे और हायर एड्रेस ऊपर। अब यहां पे जब ये स्क्रीन पे जाएगी तो आपके पास लोअर एड्रेस ऊपर और हायर एड्रेस नीचे स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, तो यू जस्ट हैव टू वर्क अराउंड इट, ठीक है? समहाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको ये समझने में आसानी कैसे रह रही है, ठीक है? मैं ज्यादा विजुअल इसलिए नहीं बनाता हूं ताकि मेरे विजुअल से शायद आप कंफर्टेबल ना हो, तो अपना विजुअल इसके लिए क्रिएट करें, ठीक हो जी? बट यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन समझ आ गई जी? सो 80 फिर उससे अगले 80 फिर उससे अगले 80 फिर उससे अगले 80, ठीक है जी? यू कैन क्रिएट अ वेक्टर क्लास फॉर दिस और उसके जरिए से कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज व्हाई यू डू लीनियर अलजेब्रा, बट एनीवे, सो दैट इज इट। सो हमने जो नया काम किया है वो सिर्फ ये है, एक लाइन, ठीक है? उसमें ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, जितनी है वो अभी देख लेते हैं। ये जो है हमने यहाँ पे क्या काम किया है कि ES सेगमेंट को पकड़ो, ES आपके पास जो ES का रजिस्टर है, एक्सटेंडेड सेगमेंट रजिस्टर जो है, उसको लो और उससे शुरू करो आप मेमोरी गिनना। जो मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं मेरे, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जो मेमोरी कही थी ना, वो कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट के जरिए से हो रही थी, ठीक है? अभी उसमें दिखा देते हैं आपको, डिबगर में दिखा देते हैं, लेकिन नाउ वी आर सेइंग कि यहां से कैलकुलेशन शुरू करो, ठीक है? पहली बात तो है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि 4000 आपके पास वैसी कब्जा है, तो अगर आप ये विंडोज वगैरह नहीं बनाते तो आपका डाटा भी वहां पड़ा है और मेमोरी भी वहां पड़ी है और सब खिचड़ी बनती है। तो नाउ दिस इज क्लीन, आपकी मेमोरी जो है साफ सुथरी ES के अंदर अलग से पड़ी हुई है, ठीक है जी? सो यू डोंट हैव टू एक्सेस इट थ्रू ES, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप ES के थ्रू एक्सेस करते हैं। यू कैन एक्सेस इट यूजिंग अनदर रजिस्टर एज वेल, ठीक है जी? कन्वेंशन ES की है। यहां तक सही हो गई जी बात? ओके, सो लेट्स रन दिस। जब इसको आप रन करेंगे सो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, वैसे ही उसको कंपाइल करेंगे, ठीक है? जैसे कंपाइल करते हैं एंड देन यू रन इट। सो द होल स्क्रीन इज ब्लैंक, ठीक है? मेरा कर्सर देखें कहां पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है? तो जो जरा सुने, मैंने आपको कहा कि दिस इज 80 by 25 विच टर्न्स टू 4000, ठीक है? अगर वो सारे ब्लैक हो गए तो ये कौन है? ये C:/ ये कहां से आ गया? 26 तो हो ही नहीं सकता। द होल मेमोरी दैट यू हैव
is 80 by 25. That is your whole screen. If you say 26 तो इसका मतलब है स्क्रीन के नीचे कुछ लिख रहे हैं, which is not possible. ये कहां से आया? Yes, it's there, but क्यों? मैंने तो सब कुछ ब्लैक किया था. So the question is kind of stupid, but I want you to give me an answer. So this C:/, where did it come from? I did not write it. ये कहाँ से आया? Yes, when your program finishes, ये सुने जरा. When your program is done, exit उसने कर दिया. जब exit का interrupt आपने कॉल किया ना, वो आपने बताया इसलिए था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कहा कि now I am done, you do whatever you want to do. तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता ये है कि whatever is on the screen, वो एक एंटर मारता है, काइंड ऑफ लाइक नेक्स्ट रो पे चले जाओ, विच इज एसेंशियली मूव द होल वीडियो स्क्रीन ऊपर, एंड देन डिस्प्ले दिस. तो ये जो प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है, दिस प्रॉम्प्ट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. सही हो गया? ये मेरा काम नहीं था. मेरी जो रो नंबर 0 थी वो अब गायब हो चुकी है ऊपर. समझ आ रही बात की? मेरी रो नंबर जो 0 थी वो गायब हो गई ऊपर, क्योंकि एक लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्स्ट्रा जब नीचे डाली तो एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकती. उसने क्या किया? ऊपर वाली रो को खत्म किया. स्क्रॉलिंग इसी तरीके से होती है ना, कि जो चीज ऊपर है वो खत्म होती जाती है और जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आती जाती है. तो इट गिव्स टू अस ह्यूमंस द फीलिंग ऑफ समथिंग बीइंग स्क्रॉल्ड. समझ आ रही बात की? ब्राउजर स्क्रॉल भी इसी तरीके से करता है. ब्राउजर इज एसेंशियली ड्राइंग दैट पोर्शन ऑफ द विंडो दैट यू आर सीइंग. इसमें हम नहीं कर सकते स्क्रॉल, लेकिन ब्राउजर में भी दैट्स ओनली एन इल्यूजन ऑफ स्क्रॉलिंग. जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो द ब्राउजर एसेंशियली वेरी क्विकली gets rid of that portion and introduces this new portion और उसको ऊपर करता है, तो it looks like you're scrolling. ठीक है? ये भी थोड़ी देर में बताता हूँ. ये इस बात की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा. ठीक है, बात समझ आ गई जी? सो दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन जो कि मैंने पूछा है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रियलाइज दैट द वीडियो मेमोरी इज नॉट समथिंग कि बड़ी बस ऐसे करके बैठी हुई है और आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू चेंज अनएक्सपेक्टेडली एज वेल. ठीक है, आगे जाके थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं. यस, सो the answer is very simple, but you need to realize the scroll bit. ठीक है, कि it has scrolled up. तो अगर अभी मैं hello world राइट करने की कोशिश करूं और मैं इसको रो नंबर 0 के ऊपर राइट कर दूं, तो वो तो गायब हो जाएगा. ठीक है ना? मैं hello world लिख दूंगा, आ जाएगा, मेरा प्रोग्राम एग्जिट होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक लाइन जब ऊपर करेगा, मेरा hello world गायब हो जाएगा. मैं कहूंगा hello world किधर गया, वो तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा. ठीक है? या मैं अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर कोई वैल्यू आउटपुट करना चाह रहा था, तो वो एक रो ऊपर जाएगी. मैं कहूँगा ये रो गलत जगह पे क्यों जा रही, मैं तो सेंटर में कर रहा था. बात समझ आई? ठीक हो गया? सो अभी हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो उसके अंदर हम जाके देखेंगे कि इस हरकत को हम किस तरह कर सकते हैं. ईदर वी कैन चेंज आवर कैलकुलेशन कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम रो 0 आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रो 1. आई कैन डू दैट. तो रो 1 मुझे नजर आएगी. बात समझ आ रही है? रो 0 गायब होगी ना, 1 तो नहीं गायब होगी, तो मुझे हेलो वर्ल्ड नजर आ जाएगा. But that is not the right way to do things. The right way to do things is while you're doing the interaction with the user, जब तक आप यूजर को कोई चीजें डिस्प्ले कर रहे हैं, you do not let the operating system interfere. उसको आप किस तरह करेंगे? उसमें आप आखिर में उसको कहेंगे कि जरा सब्र करो, wait until the user presses some key, then I'm done. समझ आई? So we're going to do the display and then we are going to wait for that key press, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं C++ वगैरह में. ठीक है? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. ठीक है? तो हम वो मैसेज डिस्प्ले नहीं करेंगे, बट द आइडिया इज गोइंग टू बी द यूजर विल हैव टू प्रेस अ की टू गो बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सही होगी जी? बात समझ आ गई अच्छे तरीके से? ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द हेलो वर्ल्ड नाउ. सो मैं वापस जाता हूँ. अच्छा, वो ब्लैक बताता हूँ कि वो ब्लैक किस तरीके से है, थोड़ी देर में बताता हूँ उसको. सो दिस इज आवर क्लियर स्क्रीन का. नाउ वी हैव टर्न्ड इट इनटू ए सब रूटीन. ठीक है? इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग with all the pushes and pops and other crap put in. ठीक है? बात वही है, ये लूप है आपके पास. सही हो गया? इसलिए इसको मैं नहीं कर रहा. Why did we do this? Because we are किधर मेरा हेलो वर्ल्ड? मेरा हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं यहाँ पे? ओके, राइट. सो कितना टाइम है? सो कॉल क्लियर स्क्रीन, इट क्लियर्स द स्क्रीन फॉर मी. ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? फंक्शंस इसीलिए बनाते हैं ना कि एक दफ़ा बना लिया, हमें करना आता है, जब भी हमने क्लियर स्क्रीन करनी होगी बस हम इसको कॉल कर लेंगे. ठीक है? इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग एल्स बिकॉज इट्स गोइंग टू चेंज द AX, इट्स गोइंग टू पुश इट. इट्स गोइंग टू चेंज द ES, इट्स गोइंग टू पुश इट.
इट्स गोइंग टू चेंज द DI, इट्स गोइंग टू पुश इट, ठीक है जी, और आखिर में पॉप करके मुझे चीज़ साफ सुथरी वापस करेगा। सही हो गया? ओके, सो वी हैव द क्लियर स्क्रीन। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो ये वाली बहस हम पहले कर चुके हैं कि आप स्ट्रिंग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेबल बनाएं DB, और आगे आप आस्की वैल्यूज सिंगल कोट डबल कोट में दे सकते हैं, दोनों चलते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी? ये आपने कह दिया हेलो वर्ल्ड, सही है, और यहाँ पे आपने इसकी लेंथ भी बता दी 11, क्योंकि लेंथ अगेन आपको पता है कि लेंथ जो है कैलकुलेशन करना आसान नहीं होती हमारे लिए, तो वी जस्ट गोइंग टू हार्ड कोड इट फॉर द मोमेंट। सही हो गया? यहाँ तक बात सही है? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुश द स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, पुरानी बात है इस वजह से डायरेक्ट कोड से बता रहा हूँ। मैसेज डाल देंगे और हम उसके अंदर डाल देंगे कि कितनी लेंथ है उसकी, दोनों को स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस लेंथ को मैंने किसी रजिस्टर में लोड करके पुश नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मेमोरी से उठा के स्टैक पे पुश कर दिया। इट्स द सेम थिंग। बात क्लियर है जी यहाँ तक? तो अभी मेरे पास स्टैक के अंदर क्या चीजें पुश्ड हैं, आपका मैसेज का स्टार्टिंग एड्रेस, नॉट द मैसेज, स्टार्टिंग एड्रेस और उसकी लेंथ, और मैंने कॉल किया यहाँ पे किसको, प्रिंट स्क्रीन को। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्ट्रिंग इज गोइंग टू समहाउ प्रिंट द स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं आपके पास एक इंटरप्ट कॉल कर रहा हूं, 0x21 से इंटरप्ट कॉल कर रहा हूं, लेकिन यहां पे जो इंटरप्ट की वैल्यू है दैट इज 0x1, और वो कहां पे मैं लोड कर रहा हूं, AH के अंदर। बात को जरा समझ लें, ये बात यहां पे खत्म हो रही है। जो अभी हमने बात की कि यू नीड टू वेट फॉर की प्रेस, तो की प्रेस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस है जो कि आप उसको कह सकते हैं, जैसे एग्जिट करना एक सर्विस थी जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते थे। एग्जिट का तरीका कार्य था कि लोड इनटू AX द वैल्यू 4C00, की इनपुट लेने का जो आपके पास सर्विस है वो कहती है लोड इनटू AH वैल्यू ऑफ 0x1। जब ये आप करेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल चला जाएगा, जब यूजर कोई की प्रेस करेगा तो कंट्रोल वापस आएगा। ठीक है, जो हमने शुरू में बात की थी ना कि कुछ इस तरह के इंटरप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जाने के बाद आप वापस भी आते हैं, ये पहला वाला इंटरप्ट उस किस्म का है, और दूसरा इंटरप्ट वो है जिसके पास जाने के बाद आप वापस नहीं आते। ठीक हो गया जी? यहाँ तक बात सही होगी? बात जो पीछे रह गई वो छोटी सी बात रह गई कि प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो प्रिंट स्ट्रिंग पहले स्ट्रेटेजी समझ लें कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या है। वी हैव अ मैसेज, वी नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट हैज, हम उसको बिल्कुल शुरू में आउटपुट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वीडियो मेमोरी नंबर इसके ऊपर क्या राइट करेंगे, उस मैसेज के पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू। ठीक है, तो आस्की वैल्यू हमने यहाँ पे सेव किया ना, ये हमने पहले बताया कि H की जगह पे क्या जाएगी, वहां पे H की आस्की वैल्यू, मेमोरी में जाती है आस्की वैल्यू, तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, E की जगह पे उसकी आस्की वैल्यू ही जाती है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक बात सही है? सो हम एक एक करके उनको आगे चलाएंगे, लूप चलाएंगे, जो कि एक एक करके कैरेक्टर को एक एक सेल के अंदर डालता जाएगा, और सेल के अंदर डालने का हमने पहले 20 डाला, तो अभी 20 की जगह पे हम क्या डालेंगे, उसकी वो पर्टिकुलर आस्की वैल्यू। यहाँ तक सही है? कोड देखते हैं फिर समझ आएगी। ओके, सो वी स्टार्ट विद प्रिंट स्क्रीन। ये सारी किस्सा कहानी मैंने वही पुरानी वाली लिख दी है, क्योंकि मुझे दो पैरामीटर्स पास किए गए हैं तो मैंने वो बीपी वाला काम भी यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इधर क्यों नहीं किया था, क्योंकि क्लियर स्क्रीन को पैरामीटर्स को पास नहीं किए जाते, तो वहाँ पे पुश बीपी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे चूंकि मुझे दो पैरामीटर्स पास किए गए हैं तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए। दो पैरामीटर्स मुझे पास किए गए हैं, पहले मैसेज रखा था और फिर क्या रखा था, लेंथ। ठीक है, ये याद रखेंगे। राइट, ये जाके मैंने इसको यहाँ पे काम कर लिया। आपके पास 0x, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं, सो 0xB800 मैंने क्या किया, ES के अंदर लोड कर लिया और DI को मैंने 0 जगह पे ले आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे SI के अंदर आपके पास, SI क्या चीज़ है आपके पास, इसको सोर्स इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, ये बेसिकली वहाँ पे मैंने रख लिया कि भाई आप यहाँ से डाटा जो है वो रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, और CX के अंदर मैंने रख लिया कि कितना काउंट है, लूप मैंने कितनी दफ़ा चलाना है। सही होगी जी? यहाँ तक बात सही है? ओके, AH के अंदर देखें, AX के अंदर आपने क्या चीज़ रखनी थी, वो वैल्यू जो कि हम उस जगह पे डालेंगे, ES:DI में डालेंगे। तो AH के अंदर मैंने 0x07 एक दफ़ा रख लिया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चेंज होगा, ये वाला पोर्शन नहीं चेंज होगा, सिर्फ LSB के अंदर आस्की वैल्यू चेंज होगी। 2 बाइट्स है ना, मैंने वहाँ पे मेमोरी में जाके रखने होंगे, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास बाइट है MSB जो है वो तो 0x07 ही है, विच इज ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट फोरग्राउंड। ठीक है, 7 बस ये है, क्यों है थोड़ी देर में देख लेते हैं। ठीक हो गया? ये जो लोअर आपके पास बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट AL वाला, उसको मैं चेंज करूंगा लूप के अंदर। पहले H आएगा, फिर E आएगा, फिर L आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात सही है? ओके, ये मेरा लूप है, कहां से कहां तक चल रहा है, डेक्रीमेंट CX और जब तक आपके पास कैरेक्टर्स खत्म ना हो जाए। ठीक है जी, ये लूप है आपके पास, पुराना लूप है, आपको पता है CX के जरिए से लूप कितनी दफा चलाते हैं, उतनी दफा आपने लूप चला दिया। ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, AL के अंदर लोड कर रहे हैं SI के अंदर जो भी चीज पड़ी है। तो SI पहले क्या है, मैसेज के पहले वाले कैरेक्टर पे पड़ा हुआ है,
मैंने इसको कहाँ पे लोड किया था? मैसेज के स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर। इसके ऊपर हमने AL के अंदर वैल्यू लेके आए और फिर ES:DI के अंदर हमने क्या चीज लोड कर दी? पूरा AX। तो 07 आपके पास AH में पड़ा हुआ था, यहां पे H की जो लोअर H जो है आपके पास, उसकी जो वैल्यू है, क्या होती है लोअर H की वैल्यू? किसी को पता? लेट्स से 100, ठीक है। 100 आपने यहां पे लाके AL में डाल दी, ये बन गया आपके पास 73। सो 0773 ये बन गया। इसको आपने उठा के कहां पे डाल दिया? ES:DI, जो कि 0 आपके पास सेल का एड्रेस है। और फिर आपने DI को क्या कर दिया? +2 ताकि अगले सेल पे चले जाए, और SI को कर दिया +1 ताकि अगले कैरेक्टर पे चले जाए। ठीक हो गया? बात समझ आ गई जी? फर्क पिछले कोड में और इस कोड में क्या है? वहां पे हम 4000 टाइम्स लोड कर रहे थे, क्या चीज लोड कर रहे थे? इस जगह पे हार्ड कोड किया हुआ था 0720 विच वॉज स्पेस 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 स्पेस। अभी आप कर रहे हैं 07 आज की वैल्यू, 07 आज की वैल्यू, 07 आज की वैल्यू। कितनी दफा? जितने आपके पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और बाकी सारी की सारी स्क्रीन के साथ क्या होगा? वो पीछे क्लियर स्क्रीन से हम स्क्रीन को क्लियर कर आए हैं। ठीक होगी? यहां तक बात सही है? एक माइनर सी चीज यहां पे देख लें। सो आखिर में आपने ये पॉप सारे किए हैं जो कि उस तरीके से, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट देम करेक्टली, लेकिन पुरानी बात है। ये डेक्स CX और JNZ नेक्स्ट 4 जो है, ये इतना ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि आपके पास इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है। यू कैन जस्ट सिंपली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू थिंग्स, यू कैन राइट loop next 4. So it does exactly the same thing specifically on the CX register. It decrements CX and then loops to next 4 if CX is not 0. तो यूं समझें कि ये जो ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, इनका एक शॉर्टकट है लूप नेक्स्ट 4. इट्स सो कॉमन। और CX रजिस्टर ही हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि लूप जो है वो CX को ही रिकग्नाइज करता है। अगर आपने किसी और रजिस्टर के ऊपर लूप लगाया हुआ ना, फिर लूप के स्टेटमेंट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर CX। यहाँ तक सही हो गया जी? इट जस्ट सेव्स यू 1 लाइन ऑफ कोड, तो इस वजह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इट डज द एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है जी। बट इट्स वो जो ऑपकोड है वो फर्क है। सो बात समझ आ गई? फॉर आवर पर्पसेस इट्स द सेम थिंग। समझ आ गई? इसको जब आप रन करेंगे, तो रन जब आप इसको करेंगे तो उसमें क्या होगा वो देख लें। तो वी आर गोइंग टू कंपाइल दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। तो पहले होगी सारी क्लियर स्क्रीन, तो ये जो बदबला लिखी हुई है सारी खत्म हो जाएगी, और फिर आपके पास क्या होगा? वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और देखें अभी ये इंतजार कर रहा है, वो C: अभी लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है। एज सून एज आई डू अ की प्रेस, अब वो गायब हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई? ओके, सो व्हाट हैपेंस इफ आई गो एंड डू दिस? सो आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस अगेन, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है, एंड देन आई एम गोइंग टू रन दिस। सो व्हाट वुड हैपन? बताएं। स्क्रीन क्लियर नहीं होगी, सबसे ऊपर दिखा देगा, हाँ राइट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, एज सून एज आई हिट एंटर, तो ये पूरी की पूरी चीज एक ऊपर स्क्रॉल करेगी, ठीक हो गया? ये पूरा ऊपर स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल करने के बाद अब मेरा प्रोग्राम शुरू कर रहा है, तो वीडियो मेमोरी में जो जगह नजर आ रही है, अब उसको रो नंबर 0 नजर आ रही होगी, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, एंड देन इट्स गोइंग टू वेट फॉर अ की प्रेस। नीचे वो बदबला लिखा हुआ पहले से, ठीक है। इट्स गोइंग टू वेट फॉर अ की प्रेस। की प्रेस जब मैं करूंगा तो फिर वो हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगा, और ये सारी बदबला मुझे फिर भी नजर आ रही होगी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है, बाकी सब कुछ क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी देयर इन मेमोरी, नोबडी चेंज्ड इट। OS ने किया नहीं, मैंने भी नहीं किया, जब किसी ने भी नहीं किया तो पहले का वैसा लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। एंड वंस यू डू दैट, नाउ यू आर आउटसाइड। ये जो 2 लाइनें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक मेरे पहले एंटर मारने की वजह से है, और दूसरा मेरे की प्रेस के एंटर मारने की वजह से, ठीक हो गया जी। सो दिस इज हाउ यू वर्क विद द वीडियो मेमोरी। बात क्लियर है? तो फिर मैं इसको वैसे डिबगर में भी आपको दिखा देता हूँ। सो AFD C07, राइट। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें। सो यू हैव SI, DI और ये ES, देखें, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ES सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? अभी एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, जिसका मतलब है एक ही विंडो है हमारे पास, सब लोग उसी को देख रहे हैं। तो अभी तक हम जो मेमोरी की बात करते रहे हैं, उसमें हमने ये बात क्यों नहीं की थी? क्योंकि एक ही विंडो है, आप जो भी मेमोरी लिखते हैं उसी में कैलकुलेशन होती है, तो बहस करने की जरूरत नहीं थी। नाउ वी आर चेंजिंग 1 सेगमेंट रजिस्टर टू गो समवेयर एल्स, ठीक है जी। ES को देखें, ES गोज टू B800, ठीक है, अभी सही है।
सो किधर गया, ES के अंदर क्या चीज चली गई, B800। अब आप B800 के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं किस तरीके से ES कोलन दिया है। यहाँ पे सिंटेक्स देखें, थोड़ा सा आपको डीबगर में फर्क नजर आएगा। हमने ब्रैकेट के अंदर ES लिखा था, ये थोड़ा सा बाहर करके दिखाता है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है जी, बात वही होगी सारी। यहाँ तक बात सही है जी। सो इसेंशियली यू आर गोइंग टू मूव डाटा देयर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सो इफ यू डू F9, यहाँ पे देखें वो D जो है वो क्या हुआ है, ग्रीन हुआ है। ये पहले भी लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा देख लें। इफ यू डू E ओवर हेयर तो आपको नजर आ जाएगा कि ES जो सेगमेंट है आपके पास वो आपको क्या चीज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसका 0000 आपको नजर आ रहा है। उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू लोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वहां पे वैल्यू जो है 0720 लोड हो गई है। वो लिटिल एंडियन वाली बात तो अपनी जगह पे है ना, वो तो कहीं नहीं गई, सही हो गई जी। लेकिन हम चूंकि दो बाइट्स की बात करेंगे तो हमें उसकी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है जी, सही हो गया, ओके। सो टेकिंग दिस कंप्लीशन, इसको देख लें कि आपके पास ये जो स्टाइल का बाइट है ये क्या होता है। सो अगेन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस एक बात है, आपने क्योंकि डिफरेंट कलर्स देने हैं तो कैसे देने हैं वो सिर्फ बता देते हैं। सो इट हैज 4 पोर्शंस। आपके पास एक पोर्शन जो है दैट इज फोरग्राउंड, ये जो आपके पास इस MSB के अंदर जो आपके पास निबल है, छोटे वाला निबल जो है, लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल जो है आपके पास, दैट इज योर फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड में 3 बिट्स होंगी आपके पास RGB, ठीक है। तो R, G और B, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इस जिस जमाने की बात हो रही है तो उसमें होता था कि भाई ये जो पिक्सल आप दिखा रहे हैं इसमें ग्रीन कलर है कि नहीं है। आप लोगों ने शायद वो देखी हो, कैथोड रे ट्यूब होती थी तो आप एक लेजर फेंकते थे, या वो लेजर जाएगी या नहीं जाएगी, बस ठीक है, उस जमाने की बात है। तो आपके पास ये थे कि रेड है कि नहीं है, ग्रीन है कि नहीं है, ब्लू है कि नहीं है, और इनसे मिला के आप मल्टीपल कुछ कलर्स बना सकते हैं, प्राइमरी कलर्स। उस साइंस में हम नहीं जा रहे। ये जो आपके पास चीज़ है दैट शोज कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो अगर आपने बोल्ड करना है तो उसको 1 कर देते हैं, एक बिट है बोल्ड करना है तो उसको 1 कर देते हैं। ये आपको बताता है अगेन RGB बट फॉर द बैकग्राउंड, ठीक है जी। बैकग्राउंड का कलर कौन सा है, वही RGB। तो अगर आपने इसको 000 कर दिया तो आपके पास ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है, एंड बिकॉज दिस इज जनरेशन ऑफ लाइट। तो अगर आप लोगों में से किसी ने कलर्स वगैरह के साथ काम किया हुआ है तो जो हम कागज के ऊपर काम करते हैं दैट इज अ सेपरेट मॉडल, दैट इज अ CMYK मॉडल। ये RGB मॉडल है, रीड कर लें अगर इंटरेस्टेड है तो। हम कंप्यूटर साइंस में नॉर्मली RGB के साथ काम करते हैं अनलेस यू वांट टू क्रिएट डिजाइन विच आर गोइंग टू बी प्रिंटेड, ठीक है। फिर वो CMYK मॉडल होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन हमारा उसके साथ कोई काम नहीं है। सो RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इफ देयर इज नो लाइट देन इट्स डार्क, ठीक है। तो 000 इज ब्लैक, 111 इज प्योर व्हाइट, ठीक हो गया, ओके। दिस थिंग इज ब्लिंकिंग की बिट। तो इफ यू सेट इट टू 1 तो वो चीज जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी, ठीक है। मैं तो नहीं करने लगा, खुद जाके घर में करके देख लें, ठीक है। मुझे तो सख्त एलर्जी है उस चीज़ से। तो वो हेलो वर्ल्ड को आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है काम करने का, कौन है लेकिन हमारा करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके स्टाइल बिट की डेफिनेशन है। इसकी एक एग्जांपल आगे देखना आपको समझ आ जाएगी। सो इफ यू से 000000111 दैट मीन्स कि आपके पास, और आगे जो भी आपके पास आज की वैल्यू है, दैट मीन्स कि आपके पास दिस इज RGB तीनों ऑन है। सो दिस इज फोरग्राउंड इज वाइट, बैकग्राउंड इज ब्लैक, इंटेंसिटी बोल्ड नहीं है ये, ठीक है। ये चीज बोल्ड नहीं है और ब्लिंक भी नहीं कर रही, ठीक है। सो इफ यू चेंज इट टू 87 इट्स गोइंग टू स्टार्ट ब्लिंकिंग, ठीक हो गया। यू कैन डू द कैलकुलेशन, बिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। आप डिफरेंट कलर में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही हो गया जी, ओके। सो होता क्या है ये जो आपको बात बताइए, अगेन दिस वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ वीडियो मेमोरी यूज्ड टू वर्क। आजकल वीडियो मेमोरी इस तरीके से आपको एक्सेसिबल नहीं होती। इफ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन यू कैन नॉट डू इट योरसेल्फ। आप किसी मेमोरी की लोकेशन को राइट करके OS को नहीं कह सकते कि चलो जी सॉरी आप ये नहीं कर सकते कि आप मेमोरी को राइट करें और वो खुद डिस्प्ले हो जाए। यू हैव टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ड्रॉ समथिंग फॉर यू। तो आजकल ये काम इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। बट दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ मेमोरी लोकेशन which acts as a buffer between you and the output device that is still there. So you have this memory location जिसको अभी हम यूं करके एक रेक्टेंगुलर शक्ल में देखते हैं, ठीक है जी। होती फिजिकल कुछ और है लेकिन हम उसको रेक्टेंगुलर शक्ल में देखें। यू हैव दिस थिंग विच इज कॉल्ड ए बफर, ठीक है जी। बफर क्या करता है, बफर एसेंशियली इट्स काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद द स्क्रीन, ठीक हो गया जी। वट एवर यू डू ऑन द बफर somebody takes the buffer and puts it on the screen, ठीक है। पुराने जमाने में CPU खुद किया करता था, ठीक है, जो अभी हमने देखा DOS के जमाने में CPU खुद करता था। नाउ द CPU कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इट्स अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम गोज ओवर देयर, टेक्स दैट बफर एंड पुट्स इट ऑन द स्क्रीन। तो जो आप विंडो डिस्प्ले कर रहे होते हैं ना, जो आपकी अपनी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर विंडो नजर आ रही होती है आपको एक, तो आपको उतनी जगह का बफर दिया जाता है
आप उसके साथ काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू टेक दैट बफर एंड दी अदर विंडो का बफर एंड दी अदर विंडो का बफर एंड द डेस्कटॉप का बफर, उन सारों को वो मिलाता है आपस में, जिसकी वजह से विंडोज ओवरले में नजर आती है। वो एक बफर क्रिएट करता है और वो बफर जो है फिर आपके ग्राफिक्स कार्ड को पकड़ाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? तो इट्स द सेम आइडिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल बफर टू वन एप्लीकेशन वी गिव a smaller buffer to the application, वो अपना काम करती है, and then there is some sort of an operating system which combines them together। ठीक है, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो कि ये काम करता है उसको कहा जाता है विंडो मैनेजर, बिकॉज इट मैनेजेस द विंडोज। ठीक है, अगर आप विंडो मूव करते हैं ना तो आपको वही जगह नजर आती है, आप अपनी कैलकुलेशन यहीं पे करते हैं अपने 0 के हिसाब से। ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी विंडो के मूव होने की वजह से ये जो फाइनल बफर वो क्रिएट कर रहा होता है उसके अंदर चेंजेस करता है। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, लेकिन इट्स वेरी यूजफुल, तो इस वजह से आप लोगों को बताऊं। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? द प्रॉब्लम इज विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है आगे जाके, जब इफ यू गो इनटू गेम डेवलपमेंट तो आपको बहुत जगह पे नजर आएगा, एंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन लोगों को इससे मसला होता है। सो द प्रॉब्लम इज कि यू हैव दिस बफर एंड समबडी इज गोइंग टू कम इन, take the value from the buffer and give it to the actual hardware which is going to do the drawing. So drawing is related to the physical world. It takes time. अगर आपके पास पिक्सल की वैल्यूज हैं, आप लोगों को पता होगा OLED डिस्प्लेस वगैरह आजकल काफी फास्ट हैं, बट स्टिल दे नीड टू टर्न दैट लाइट ऑन, एलईडी ऑन ऑफ होगी। ठीक है, समथिंग नीड्स टू हैपन इन द फिजिकल वर्ल्ड। सो IO डिवाइसेज आर द स्लोएस्ट ऑफ द बंच। वो सबसे ज्यादा स्लो क्यों है? बिकॉज दे डील विद द रियल वर्ल्ड। आपके पास रैम इज वेरी स्लो बट इट्स स्टिल मच फास्टर देन दी IO। सो प्रॉब्लम क्या है कि इफ लेट्स से यू आर ड्राइंग समथिंग रियली क्विकली एंड यू डू द कैलकुलेशन वेरी क्विकली, ठीक है, तो वजह समझे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेट्स से यू आर डूइंग द कैलकुलेशन एट 240 FPS, यू डू द कैलकुलेशन, यू पुट द ट्राइंगल ओवर हियर, लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा स्लाइस, लेकिन चलो खैर, सो यू पुट द ट्राइंगल ओवर हियर, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर। जब आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया उस वक्त तक जो आपकी मेमोरी से डाटा जा रहा था IO के अंदर, इट्स सो स्लो दैट यू कैन इमेजिन इट रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। ठीक है, इट्स रीडिंग दैट लाइन बाय लाइन। तो अभी वो रीड कर रहा था वहां से, हाँ जी अलिफ बा ता, और आप आगे करके आपने पूरी मेमोरी में कुछ और लिख दिया। ठीक है, सो जो ऊपर वाला वो आधा रीड कर चुका है वो कोई और इमेज था, और जो अभी नीचे वाला आधा वो इमेज रीड कर रहा है वो कोई और इमेज है। बात समझ आई है? जो ऊपर वाला आधा वो रीड कर रहा था वो कुछ और इमेज था, और ये नीचे वाला आधा कोई और इमेज है। तो आपके पास ये जो स्प्लाइसिंग वगैरह होती है, जो कि आपको इमेज सही नहीं नजर आ रहा होता, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज दैट इज स्लो, दिस इज फास्ट। उसने आधा रीड किया था, आधा कुछ और उसने डिस्प्ले कर दिया, और बाकी आधा कुछ और आ गया, वो कुछ और डिस्प्ले कर देगा वहां पे। तो द इमेज डज नॉट लुक प्लीजिंग टू द ह्यूमन आई व्हेन इट अपीयर्स लाइक दैट। ऑब्वियसली इट विल बी रियली क्विक। सो इफ दिस इज 120 FPS एंड दैट इज 50 FPS 60 FPS, तो कुछ होगा, लेकिन 60 FPS इज स्टिल वेरी फास्ट। वो गायब हो जाएगा बट इट्स परसेप्टेबल टू द ह्यूमन आई। मसला समझ आ गया क्या? क्यों मसला हुआ? क्योंकि बफर दरमियान में चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका इलाज जो हम करेंगे, विच इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आजकल जो है, कम से कम ये होता है, इसके आगे फर्दर एनहांसमेंट्स है, लेकिन हम करते क्या है कि वी डू नॉट राइट टू वन बफर, व्हाट वी डू इज वी हैव टू बफर्स। दिस इज बफर, अच्छा डी से नहीं है ये। सो वी हैव टू बफर्स। आप एक बफर के अंदर कुछ राइट करते हैं, पूरा जब राइट कर देते हैं तो आप अपने जो वॉट एवर द आउटपुट डिवाइसेस, उसको आप कहते हैं ये पकड़ो। तो अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यू हैव अ बफर, नाउ यू हैव टू बफर्स। एक बफर में राइट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे ये बफर ले लें आप। ऑपरेटिंग सिस्टम गोज अहेड एंड डज वॉट एवर इट वांट्स टू डू विद दैट बफर। यू डू नॉट राइट टू दिस बफर, यू राइट टू द सेकेंड बफर। जब आपने एक बफर उसके हवाले कर दिया तो वो प्लेट लेके चला गया, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट, यू आर गोइंग टू राइट ऑन द सेकेंड बफर। जब आप उस बफर को पूरा राइट कर लेंगे, पूरा राइट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको कहेंगे अब उस बफर को छोड़ो, अब ये बफर ले लो। सो यू एसेंशियली फ्लिप द बफर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी बफर था जो कि आपने OS को दे दिया, ये आपका सेकेंडरी बफर था। जब आपने सेकेंडरी बफर को राइट कर दिया तो आपने क्या करते हैं, इस बफर को आप कर देते हैं फ्लिप। आप इसको कहते हैं नाउ दिस इज माय प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम दैट नाउ रीड्स फ्रॉम दिस। सो एट एनी गिवन टाइम आपका जो OS है, आपकी जो फिजिकल डिवाइस है, उसको एक बफर मिलता है। ठीक है, बात समझ आ गई? मसला समझ आ गया? मसला आपका इमेज जो है वो ब्रेक हो सकता है, दो अलग अलग किस्म की इमेजेस आप आगे शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बुलेट यहां भी नजर आएगी, बुलेट यहां भी नजर आएगी। समझ आ रही है ना? इफ द बुलेट इज गोइंग लाइक दैट, ये ऊपर से नीचे इस तरीके से जा रही है, तो इट्स गोइंग टू बी विजिबल ओवर हियर एंड
उस वक्त तक आपने ये ड्रॉ कर दिया तो ये भी नजर आएगी, 2 बुलेट्स नजर आएंगे, विच डज नॉट मेक सेंस। तो आप डबल, इसको कहा जाता है, ये जो चीज़ है, दिस थिंग इज कॉल्ड डबल बफरिंग। सो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर था, अगर इफ यू लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ 16 बिट परस्पेक्टिव, तो इट्स काइंड ऑफ लेम कि भाई ये जो काम करना नहीं है तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बट दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम 16 बिट, that the same concepts, they have been enhanced and modified and manipulated to bring them to the latest state of the art, ठीक है जी। So if you do those, you are going to get benefit in the latest technologies as well, ठीक है। तो डबल बफरिंग आप किसी भी गेम डेवलपमेंट को उठा के देख लें, डबल बफरिंग, ट्रिपल बफरिंग इज वेरी कॉमन। फायदा क्या है, यू डोंट गेट दो स्लाइसेस। नुकसान क्या है, नाउ यू नीड ट्वाइस द मेमोरी, ठीक है। जो आपको वो कहते हैं ना कि आज से हम 32 बिट रैम बस इस गेम को चाहिए, सो बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। ये एक है, इस तरह की से बहुत सारी चीज़ों में हम वी सैक्रिफाइस मेमोरी फॉर द सेक ऑफ बेटर गेम प्ले या बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, इफ यू डूइंग हाई परफॉर्मेंस, ठीक होगी जी। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मशीन लर्निंग के अंदर भी है कि यू आर टेकिंग दिस ह्यूज मैट्रिक्स एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय दिस मैट्रिक्स, यू डोंट वांट टू चेंज द मैट्रिक्स इन द मिडल, कि जब तक ये कैलकुलेशन हो रही है इसको नहीं चेंज करना, तो यू टेक 2 कॉपीज एंड देन यू फ्लिप देम, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्लिप। हमने कहा ना कि इसको उधर कर दें, उसको उधर कर दें, ठीक है, ये आप कहते हैं, इसको फ्लिप कहा जाता है। सो यू राइट टू अ बफर एंड यू डू फ्लिप। तो जब आप गेम डेवलपमेंट वगैरह के ट्यूटोरियल्स देखें तो उसके अंदर ये होगा, आखिर में जाके एक जगह पे लिखा होगा फ्लिप, वो ये है, ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो ड्रॉ कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्यों? बिकॉज एज सून एज यू डू द फ्लिप, तो मेमोरी के पॉइंटर्स खुद ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब मेमोरी के पॉइंटर्स चेंज हो जाते हैं, नाउ यू डू द सेम ड्राइंग, लेकिन नाउ यू ड्राइंग टू सम अदर लोकेशन, आपको पता नहीं चलता लेकिन बैकग्राउंड में ये हो रहा होता है। सही है जी, समझ आ गई बात की? कोई सवाल है तो पूछे। ओके, थैंक यू।